हेलो गाइस, सुप्रभात। आपकी आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस लेक्चर सीरीज में हम एनसीईआरटी के पूरे क्लास 6 से लेकर 10 तक की समरी करेंगे, पूरे एनसीईआरटी बुक की लाइन बाय लाइन। तो वीडियो को पूरा देखिएगा चैप्टर वाइज। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग अपने जो मेन पॉइंट है उनको देख के पढ़ेंगे, और जो हमारे बिना काम की चीज़ें हैं उसको हम छोड़ते हुए चलेंगे। ये नहीं कि हम पूरा उसको डिटेल में एकदम एक एक वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ेंगे। जो हमारी एग्ज़ाम किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काम का है उसको हम देखेंगे, बाकी को हम छोड़ते हुए चलेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सिर्फ हम उसको पढ़ेंगे, और इसको समरी देखने के बाद आप लोग प्लीज़ एनसीईआरटी की बुक से एक बार चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा। इससे आपको चैप्टर में अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअली में चैप्टर में क्या है, क्योंकि हमसे भी कुछ छूट सकता है। तो आप जो है अगर पूरा पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से उसके रिदम में आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हमारा जो क्लास 6 एनसीईआरटी का साइंस का पहला चैप्टर है, जो कि क्या है, फूड, और वेयर डज इट कम फ्रॉम, यह कहाँ से आता है, हमारे भोजन कहाँ से आते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअल में क्या है। तो हमारा फूड जो है, फूड जो मतलब जो फूड जो होता है वो, जैसा कि हम जानते हैं, फूड हमारे डेली बॉडी के डेली फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फूड हमारे ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब फूड हमारे लिए न्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह, फैट, विटामिन्स, ये सब भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सब हमारे फूड जो होते हैं वो आते कहाँ से हैं एक्चुअल में। फूड हमारे लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। जानवर कौन सा फूड खाते हैं, और ये ऐसा क्यों खाते हैं। और अगर हम बात करें प्लांट अपने फूड को कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस है कि प्लांट अपना फूड खुद से बना लेते हैं और हम लोग अपना फूड खुद से नहीं बना पाते। मतलब जैसे प्लांट हैं तो वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। अब ये सेंस मत लीजिएगा कि हम लोग दाल लाते हैं भैया, पकाते हैं तो वो हमारा भी फूड हम खुद बनाते हैं। हम लोग बनाते नहीं हैं, हम लोग उसको पकाते हैं। बना बनाया फूड हम लोगों को प्लांट से मिलता है। तो ये सब कहाँ से होता है, कैसे मिलता है। और फूड बनाने के लिए हम लोग कुछ इंग्रेडिएंट यानी पदार्थ का यूज़ करते हैं। जैसे दाल बनाने के लिए हम लोग पानी लेते हैं, अपने मसाले को लेते हैं और दाल को लेते हैं और उसको पकाते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग फूड बनाने के लिए अलग अलग पदार्थ का हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब चावल बनाने के लिए चावल और पानी का यूज़ करते हैं। तो ये सब इंग्रेडिएंट है। तो हमारा फूड जो होता है वह डिफरेंट सोर्सेज से आता है। हमारा फूड जो होता है हम लोग जानवरों से भी लेते हैं और किससे, पौधों से भी लेते हैं। पौधे जो होते हैं वो मेन सोर्स हैं फूड के। जितने भी एनिमल या जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर हैं उनके लिए मेन उनकी फूड का सोर्स जो होता है वह प्लांट होता है। प्लांट जो होते हैं उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वह अपने फूड को खुद बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग पिछले क्लास में अपने पढ़ चुके होंगे कि लीफ जो होता है वह फूड मेकिंग फैक्ट्री कहा जाता है कि इसमें प्लांट में, मतलब ये फूड बनाने के लिए काम सबसे ज़्यादा उपयोगी जो होते हैं वो लीफ होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं लीफ में छोटे छोटे स्टोमा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमा जो होते हैं लीफ के ऊपर जो छिद्र होते हैं, तो ये हमारे हायर क्लासेस में है, लेकिन थोड़ा सा सुन लीजिएगा। स्टोमा प्रेजेंट होते हैं जो कि इवेपोरेशन और जो हमारा प्लांट फूड सिंथेसिस होता है उसमें हेल्प करते हैं स्टोमा। और उसी तरीके से लीफ में हम लोग जानते हैं क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल जो होते हैं क्या करते हैं, क्लोरोफिल जो होते हैं उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड और सन की एनर्जी लेके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा फूड जो होते हैं हमारे बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मिनरल और वाटर जो हमारे प्लांट लेते हैं वो ज़मीन से एब्सॉर्ब करते हैं, किसके थ्रू, जाइलम होता है। जाइलम एक वेसल होता है जो कि प्लांट के अंदर होता है, जिसके थ्रू प्लांट जो होते हैं वो अपना वाटर और न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो लैंड से यानी ज़मीन से लेते हैं। उसी तरीके से हम लोग जानते हैं ये जाइलम के थ्रू ऊपर पहुँचते हैं, मतलब लीफ में पानी और न्यूट्रिएंट जो होते हैं। और जब ये फूड बना लेते हैं तो ये पूरी बॉडी पार्ट में फ्लोएम के थ्रू पहुँचते हैं। ये हम लोग आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग इसमें देखते हैं कि और जो हमारे जो एनिमल से हम लोगों को फूड मिलते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं गाय से हम लोगों को दूध मिलता है। गाय की फ्लैश यानी मांस को भी हम लोग खाते हैं। हम लोग नहीं, बहुत सारे लोग खाते हैं। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कि
जो हम लोग का मत्स्य पालन होता है, यानी मछली जो लोग पीसी कल्चर में जो मछली वछली पालते हैं वो मछली को खाने के लिए। इसी तरीके से हम लोग का एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम लोग एनिमल पालन करते हैं। इसी तरीके पोल्ट्री के अंदर हम लोग डक और hen मुर्गी इन सब के अंडे को हम लोग और इनके मांस को हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। तो हम लोग देखते हैं इस पूरे चैप्टर में क्या है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं अभी यहाँ से। तो इस वीडियो का जो पॉइंट है वो लोग वो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो इंग्रेडिएंट है। ऊपर जो है वो यही सब है कि अपने दोस्तों से जाके पूछिए कि वो आज क्या खाएं, उसमें मतलब क्या क्या आइटम था, तो उन सबको अलग अलग ऐसे ही बात है, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि आस्क योर फ्रेंड इन स्कूल अबाउट आइटम दे वुड बी ईटेन। मतलब अपने दोस्तों से जाके पूछिए कि आज दिन में वो का खाए भैया, क्या क्या खाए। सी इफ़ योर फ्रेंड सेइंग डिफरेंट स्टेट इन लिविंग व्हाट योर नोटबुक। मतलब अगर कोई आपका फ्रेंड डिफरेंट स्टेट में रह रहा है तो वो क्या खा रहा है, तो यही है एक्टिविटी 1 में, ठीक है। उसको हम लोग छोड़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं डिफरेंट चीज़ को डिफरेंट फूड बनाने के लिए डिफरेंट इंग्रेडिएंट यानी पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं राइस को बनाने के लिए यानी पकाने के लिए हम लोग को क्या चावल यानी कच्चे चावल लेने पड़ते हैं और उसको हम लोग पानी में डाल के उबालते हैं। तो दो से अधिक मटेरियल से जो बनता है उसे हम लोग इंग्रेडिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग डिश कर प्रिपेयर करते हैं। तो एक्टिविटी 2 में जो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को दिया गया है कि वो सब इंग्रेडिएंट बताइए जिसमें जो जो यूज़ हुआ है। जैसे रोटी में हम लोग देखते हैं कि आटा और पानी, दाल में उसी तरीके से पल्सेस वाटर साल्ट ऑयल घी स्पाइसेस ये सब स्पाइसेस ये सब यूज़ होते हैं। तो इसी तरीके से है, मतलब इसमें जो हम लोगों का मेन है वो इंग्रेडिएंट है। यानी कोई भी हम लोग फूड बनाते हैं तो उसमें हम लोग डिफरेंट आइटम्स का यूज़ करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्रेडिएंट। जैसे दाल बनाने में कौन सा इंग्रेडिएंट, चावल बनाने में, तो यही है। तो ये हम लोगों के बहुत काम का नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो यहाँ पे फूड मटेरियल के हम लोगों के सोर्स क्या हैं। जैसा कि हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि हमारे फूड मटेरियल के जो सोर्स होते हैं, एक प्लांट होते हैं, दूसरा एनिमल होते हैं। प्लांट जैसा कि हम लोग जानते हैं प्लांट से हम लोगों को फ्रूट, उसके कुछ प्लांट के फ्रूट, कुछ प्लांट के लीफ, कुछ प्लांट के हम लोग बड खाते हैं जैसे क्लोव, कुछ प्लांट के हम लोग बड मीन्स कली होती है, कुछ प्लांट के हम लोग स्टेम खाते हैं जैसे कि आलू हो गया हम लोगों का। और अगर हम बात करें प्याज लहसुन यानी गार्लिक, टर्निप टर्निप सॉरी रूट है, टर्निप रूट है। और अगर हम लोग बात करें हम लोगों का जो गार्लिक हो गया और हम लोगों का जो शुगर कैन हो गया। तो और अगर हम लोग बात करें कुछ प्लांट हम लोगों को लीफ खाते हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं कोरिएंडर, स्पिनच, ये सब हम लोगों के लीफ में आते हैं। और अगर हम बात करें एनिमल के बारे में तो एनिमल के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन, बीट और पॉर्क जो होते हैं ये सब हमारे एनिमल से मिलते हैं। चिकन, फिश, प्रॉन एक मछली है और बीफ मीन्स मांस होता है, पॉर्क मीन्स भी मांस होता है। तो ये सब हम लोगों को किससे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। तो एक्टिविटी एक दिया गया है जिसको हम लोगों को करना है, लेटेस्ट फूड लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू वेयर दैट इज कम फ्रॉम। मतलब आप इन सब इंग्रेडिएंट, कुछ इंग्रेडिएंट के नाम लिखिए और बताइए कि वो हम लोगों को किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं कि एनिमल से मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्टिविटी में दिया गया जैसे इडली में हम लोगों के क्या क्या यूज़ होता है आप लोग बताइएगा, और वह प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है आप लोग बताइएगा। सामने ही लिखा गया, मैं बता देती हूँ। जैसे राइस उड़द की दाल और साल्ट वाटर हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये हम लोगों का सब प्लांट से मिलता है। मतलब राइस भी हम लोगों का, उड़द का दाल भी, पानी और नमक हम लोग जैसा कि जानते हैं वो डिफरेंट प्रोसेस है, डिफरेंट लेसन में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोगों का चिकन और करी जो बात करते हैं, चिकन हम लोगों का एनिमल से मिलता है, उसमें चिकन और स्पाइसेस यूज़ होते हैं। और ऑयल और घी हम लोग जैसा कि जानते हैं प्लांट से मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं मस्टर्ड ऑयल हम लोगों का हो गया, हम लोगों का कोकोनट ऑयल हो गया, और हम लोगों का ग्राउंड नट जो होता है यानी मूंगफली का तेल हो गया, और हम लोग जैसा कि जानते हैं सोयाबीन ऑयल हो गया। तो इन सब हम लोग मतलब हम लोगों को प्लांट से मिलता है। और हम लोगों का देसी घी हो गया, वो हम लोगों को किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। और इस तरीके से हम लोग खीर बनाते हैं, खीर में जो इंग्रेडिएंट होता है वो प्लांट। तो डिफरेंट इंग्रेडिएंट की एक्टिविटी करनी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा एक बार आप लोग अपनी बुक में। तो हम लोग अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि क्या है।
तो इस वाले पेज में हम लोग देखते हैं कि हम लोग अभी जो एक्टिविटी देखे हैं उनमें हम लोगों को प्लांट सोर्स से जो हमें इंग्रेडिएंट मिले हैं, जैसे कि हम लोग ग्रेन के बारे में, अनाज के बारे में, सीरियल पल्सेस में हम लोगों के जैसे पल्सेस हो गए और राइस हो गया, वीट हो गया, ये सब हम लोग सीरियल क्रॉप में आते हैं। वेजिटेबल और मिल्क हम लोगों को, वेजिटेबल और फ्रूट जो होते हैं वो हम लोगों को किसे मिलते हैं, प्लांट से। और एनिमल प्रोवाइड हम लोग को मिल्क, मीट और प्रोड्यूस एग हम लोगों को एनिमल से मिलते हैं। एनिमल जैसे काऊ, गोट, बफेलो, ये सब जो कॉमन होते हैं वो हम लोगों को मिल्क देते हैं। मिल्क से हम लोगों को बटर बनता है, बटर से घी, क्रीम, ये सब बनता है। तो ये हम लोग देख चुके हैं, आगे ही हम लोग बात कर चुके हैं, ये आगे यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है। प्लांट और इसके पार्ट जो होते हैं डिफरेंट, प्लांट और एनिमल जो होते हैं ये हम लोगों के कैसे फूड प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्लांट आर सोर्स ऑफ आवर फूड ना। हम लोगों का जैसे हम लोग बात कर चुके हैं, वी ईट लाइकली वेजिटेबल, वी ईट फ्रूट, और हम लोग बात करते हैं प्लांट से हम लोगों को फ्रूट वगैरह मिलता है। सम टाइम रूट, जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं, कुछ हम रूट खाते हैं, स्टेम खाते हैं, फ्लावर खाते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं पंपकिन जो होता है फ्लावर होता है, डिप्ड राइस जो होता है, इसी तरीके से लोगों को यहाँ पूछा गया। जैसे हम लोग जानते हैं पंपकिन फ्लावर यानी पंपकिन, हम लोगों का कद्दू जो होता है उसके फूल को हम लोग कभी राइस के पेस्ट को बना के उसमें फ्राई करके खाए हुए हैं, तो इसे ऐसा बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं कुछ प्लांट जो होता है हैव टू आर मोर एडिबल पार्ट। जैसे हम लोग देखते हैं कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके हम लोगों के 2 या 2 से अधिक पार्ट जो होते हैं वो एडिबल होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कोरिएंडर का जो सीड होता है उसको भी हम लोग खाते हैं, और कोरिएंडर के लीफ को भी हम लोग खाते हैं। तो हम लोग जानते हैं सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट जो होता है उसके भी सीड को हम लोग तेल के रूप में यूज करते हैं, और उसके जो लीफ होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं वेजिटेबल के रूप में। मतलब जैसे बनाना को जानते हैं हम लोग, आपको ये बोला गया कि आप बनाना के डिफरेंट पार्ट को यूज़ कर सकते हैं। कहीं कहीं बनाने के लीफ की सब्जी बनाई जाती है, कहीं कहीं जगहों पर, वैसे ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो ऐसे हम लोगों को दिया गया है 2-3 प्रोडक्ट के बारे में। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि हम लोगों का होता है चना यानी ग्राम, उसके हम लोग कौन कौन से पार्ट को खाते हैं, ठीक है, और कितने, मतलब उससे कितने फूड इंग्रेडिएंट बन सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग को एक एक्टिविटी दिया गया है। इस चैप्टर में एक्टिविटी में क्या हम लोगों को बताया गया है कि आप लिस्ट बनाइए एक कि हम लोग कौन से प्लांट को कौन से पार्ट को खाते हैं, और इसका मतलब जो पार्ट होता है, और आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से पार्ट को हम लोग खाते हैं और यह क्या होता है। मीन्स फ्रूट होता है, लीफ होता है, सीड होता है। तो हम लोग देखते हैं फूड इंग्रेडिएंट, मतलब हम लोग का जो ब्रिंजल कड़ी है उसके इंग्रेडिएंट हम लोग देखते हैं। ब्रिंजल जो हम लोगों का क्या है, प्लांट का कौन सा पार्ट है, वो फ्रूट है। उसी तरीके से हम लोग चिली और स्पाइसेस आर एनी अदर, तो वो भी फ्रूट है। इस तरीके से अब हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोगों का ऑयल, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, ये सब क्या है, सीड है। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हम लोगों का जो राइस है उसके कौन कौन से पार्ट को हम लोग खाते हैं, और कौन कौन सा पार्ट उसका जानवरों को खिलाया जाता है, और विच फॉर्म, कौन से फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं अपने। यहाँ पे हम लोगों को एक एक्टिविटी बताया गया, इसमें हम लोगों को ये बताया गया है कि आप लोग मूंग जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मूंग और चने की सीड को लीजिए, उसमें कुछ पानी डालिए, एक कंटेनर में उसको रख दीजिए और उसको अच्छे से फूल जाने दीजिए। फिर नेक्स्ट डे उसको क्या कीजिए, पानी से अलग करके उसको एक कपड़े में लपेट के, यानी अच्छे से उसको कपड़े से ढक के, अच्छे से उस कपड़े से कवर करके, पूरे ही कपड़े में कवर करके उसको एक साइड रख दीजिए। फिर नेक्स्ट डे आप लोग देखेंगे कि उसमें स्प्राउटेड हो जाएगा, यानी छोटे छोटे अंकुरित होने लगते हैं। उसमें वाइट कलर के हम लोगों को स्प्राउट दिखने लगते हैं। जो स्प्राउट क्या होते हैं, इसमें हम लोग इस स्प्राउट में स्पाइसेस या बॉईल करके या इसको ऐसे ही खाते हैं तो यह काफ़ी टेस्टी होता है। टेस्टी जो होता है ये काफ़ी
हम लोगों की बॉडी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है स्प्राउटेड होने के कारण। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। ये काफ़ी अच्छा है हम लोगों के चैप्टर में कि हम लोगों को ये बताया गया है कि कैसे हम लोगों को सीड को खाना है। सिर्फ इसको नहीं, आप हम लोग जैसा कि जानते हैं मेथी जो होता है और जो हम लोगों का गेहूँ जो होता है, इन सब सारे दाने को थोड़ा थोड़ा लेके अगर हम लोग स्प्राउटेड करके खाएं तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डू यू नो हनी। हनी आप लोग जानते हैं, शहद। हनी जो होता है, हनी का एक टेस्ट होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अगर हनी का आप लोग को टेस्ट करना हो तो हनी लीजिए, प्योर है या इम्प्योर। तो 1-2 ग्लास लीजिए, दोनों ग्लास में हनी रखिए। तो जो हनी आप लिए हैं उनको एक बूंद एक कंटेनर में, दूसरे में थोड़ा सा डालिए। अगर वो कंटेनर में घुल जाता है तो वो इम्प्योर है, उसमें शक्कर की मात्रा ज़्यादा है। और अगर ये प्योर है तो वह उसकी तली में बैठा रहता है और धीरे 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 करके वो गलता है। ठीक है, तो हनी का ये टेस्ट है। इस तरीके से बॉयल एग का टेस्ट कैसे होता है, जैसे एग हम लोगों का अच्छा है या ख़राब है। अगर एग हम लोगों के कंटेनर में बैठ जाता है तो वह अच्छा है, और अगर कंटेनर में तैरने लगता है पानी में, तो हम लोगों का जो हम लोग बी हाइव देखते हैं यानी मधुमक्खी का छत्ता, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि हनी पाया जाता है ना। तो प्लांट से जो मधुमक्खी होती है वो फ्लावर से जो नेक्टर लाती है उसको हनी में कन्वर्ट करके उस बी हाइव में रखती हैं, और उसका हम लोग यूज़ करते हैं कोल्ड में, कफ में, और कई सारी डिजीज़ में हम लोग पूजा में भी यूज़ करते हैं किसका, हनी का। ये लोग फ्लावर से जाती हैं, नेक्टर लेते हैं और उसको कन्वर्ट करती हैं हनी में। नेक्टर जूस को हनी में कन्वर्ट करती हैं और उसको स्टोर करती हैं अपने हाइव में, बी हाइव में। ठीक है, तो आगे वाली क्लास में हम लोग देखेंगे ये कैसे बनाती हैं। इनमें काफ़ी कॉलोनी होती है, इनका कॉलोनाइजेशन काफ़ी अच्छा होता है। इनमें एक रानी मक्खी होती है और इनमें कई सारे वर्कर होते हैं और कई सारे ये लोग जेली फिशेज। ये कैसे जो हम लोगों के मधुमक्खी के छत्ते जो होते हैं इसका हम लोग यूज़ करते हैं किस में बनाने में, मोम बनाने में, कैसे क्या होता है ये हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। यहाँ सिर्फ इतना जानना है कि हनी जो बनता है वो प्लांट से ये लोग जाते हैं, नेक्टर लेते हैं, यानी प्लांट से नेक्टर लेते हैं, स्वीट जूस जिसको बोल सकते हैं वो लेते हैं, और इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, हनी में, और बी हाइव में अपने स्टोर करते हैं। तो हम लोगों का हनी का जो सोर्स है वो प्लांट एनिमल दोनों है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये जो पेज है ये हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि हर्बीवोरस क्या होते हैं, कार्निवोरस क्या होते हैं और ओमनीवोरस क्या होते हैं। हर्बीवोरस वो होते हैं जो एनिमल अपना फूड जो होते हैं वो प्लांट से लेते हैं, प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट से लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। जैसा कि हम लोग जानते हैं काऊ हम लोग की घास खाती है, बफेलो, और हम लोग जानते हैं गोट। और अगर हम बात करें कि कार्निवोरस, ऐसे जानवर जो अपना भोजन जो होते हैं वो एनिमल से लेते हैं, उसको हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं टाइगर, स्पाइडर, और अगर हम बात करें कॉकरोच भी होते हैं उसी में। अगर हम बात करें अपने लायन, और अगर हम बात करें अपने अगर हम बात करें अपने हाउस लिज़ार्ड के बारे में। और इस तरीके से ओमनीवोरस जो प्लांट और एनिमल दोनों से अपना भोजन लेते हैं उसे हम लोग ओमनीवोरस, जैसा कि हम लोग जानते हैं इंसान मांस भी खा लेते हैं और फूड से, प्लांट से भी अपना फूड ले लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम लोगों को दिया गया है एग्जाम्पल, उनके बारे में हम लोग को बताना। जैसे बफेलो हम लोग जानते हैं ग्रास खाता है, ऑयल है मतलब हे मीन्स भूसा, और ग्रेन खाता है। इस तरीके से कैट जो होती है वो स्मॉल एनिमल, बर्ड और मिल्क भी पी लेती है। और अगर हम लोग जानते हैं वो उसको अगर हम पका के रोटी देते हैं तो वो भी खाती है, लेकिन ये हम लोगों के कार्निवोरस में आएगी। इसी तरीके से रैट के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, इसको हमने बताएंगे। लायन जो होता है वो हम लोगों का कार्निवोरस होता है। टाइगर जो होता है वो भी कार्निवोरस होता है। स्पाइडर और लिजार्ड जो होती है वो भी कार्निवोरस होती है। वो इंसेक्टिवोरस इसको बोल सकते हैं, ये इंसेक्ट से अपना भोजन लेती है। काऊ जो होता है वो हम लोग को जैसे जानते हैं हर्बीवोरस होता है। ह्यूमन बीइंग जो होता है वो ओमनीवोरस होता है। बटरफ्लाई जो होती है हम लोगों ने देखा है कि वह ज़्यादातर अपने फ्लावर से ही अपना भोजन लेती है। और क्रो जो होता है वो भी ओमनीवोरस होता है। तो हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपना जो बियर और डियर में, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा हर्बीवोरस है, कौन सा कार्निवोरस है, यानी हिरन और भालू में। ठीक है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसको सर्च करके, और ना बता पाए तो फिर बताइएगा। इसका हम लोग एक डिटेल में वीडियो कर लेंगे जिसमें हम लोग सारे एनिमल के बारे में जान लेंगे। ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है हम लोगों से। ठीक है, वी नो हाउ मेनी अमाउंट ऑफ वुड सफिशिएंट फॉर
हम लोग देखते हैं हमारे देश में विभिन्न प्रकार के फूड होते हैं, वो हमारे लिए कैसे हैं, इनफ हैं या हम लोग कहीं बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसको। पूरे लेसन की समरी देखेंगे कि क्या है इंग्रेडिएंट। मतलब कोई भी फूड हम जब बनाते हैं उनमें जो भी हम लोग पदार्थ यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या इंग्रेडिएंट बोलते हैं। एडिबल यानी प्लांट के जिस भी पार्ट को, कोई भी पार्ट जो खाने योग्य होता है उसको हम लोग एडिबल बोलते हैं। और नेक्टर, प्लांट में जो स्वीट जूस होता है उसको हम लोग नेक्टर बोलते हैं। प्लांट यानी फ्लावर में जो स्वीट जूस होता है उसको हम लोग नेक्टर बोलते हैं, जो कि कौन बी यानी मधुमक्खी यूज़ करके इसको क्या बनाती है, हनी। ठीक है। अब हम लोग स्प्राउटेड सीड यानी अगर हम सीड को जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर उसको हम पानी से निकाल के और कपड़े में उसको लपेट के रखें, थोड़े दिन बाद उसमें हम लोग वाइट कलर का स्प्राउट देखते हैं, तो इसको हम लोग स्प्राउटिंग सीड बोलते हैं। हर्बीवोरस ऐसे एनिमल जो अपना भोजन सिर्फ प्लांट से लेते हैं, और कार्निवोरस ऐसे एनिमल जो अपना भोजन प्लांट से नहीं लेकर जानवरों से लेते हैं, उसे हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं। और ऐसे एनिमल मतलब कार्निवोरस भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर्बीवोरस पे ही डिपेंड है। यानी जैसे हम लोग जानते हैं कार्निवोरस जो हर्बीवोरस को खाते हैं, मतलब डायरेक्टली सब प्लांट पे डिपेंड है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली प्लांट नहीं खाते, जो प्लांट को खाते हैं वो उनको खाते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हिरन को जो लायन खाता है, तो ऐसा। और हम लोग जानते हैं ओमनीवोरस जो प्लांट और एनिमल दोनों खाता है उसको हम लोग ओमनीवोरस बोलते हैं। ये बढ़िया है, सब खा जाते हैं। हम लोग देखते हैं हमारी जो कंट्री है उसमें बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। यहाँ पे डिफरेंट फूड जो होते हैं यूज़ होते हैं। एनिमल जो प्लांट और एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एज वेल एज एनिमल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं। और एनिमल जो अपना फूड प्लांट से लेते हैं उसको हर्बीवोरस बोलते हैं। एनिमल जो अपना भोजन जो होते हैं वो एनिमल से लेते हैं उसको हम लोग कार्निवोरस बोलते हैं। ठीक है। तो ये समरी थोड़ा सा पूरे चैप्टर का दिया हुआ है। तो हम लोग थोड़ा सा एक कॉलम भी है, इसको मैच करना है। देखते हैं हम लोग कौन सा है क्या है। ठीक है। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी हम लोगों को कहाँ से मिलता है। तो हम लोग देखते हैं इसका जो हम लोगों का लास्ट वाला है उससे करेक्ट मिलान होगा, यानी हम लोगों को मिल्क, कर्ड, पनीर, घी ये सब एनिमल से मिलता है। इस जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये देखिए आगे अभी ये हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का जो स्पिनच यानी पालक होता है, कलीफ्लावर और कैरेट जो होते हैं, ये सब क्या हैं, सब वेजिटेबल हैं। और जो हर्बीवोरस होते हैं ये अपना प्लांट क्या भोजन कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। ठीक है। और जो लायन और टाइगर हैं वो अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे पूरे चैप्टर को डिटेल में। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोगों के 1-2 क्वेश्चन हम लोगों को एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो समरी को कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।